प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, कैसे हैं आप सब? सद्गुरु की रहमतें हमेशा आप सब पर बरसती रहे। महापुरुषों जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी एक माँ और बेटी की साखी है। महापुरुषों जी, एक बेटी अपनी माँ के पास जाकर अपनी परेशानियों के बारे में बता रही थी। वो बोल रही थी, माँ, मैं परीक्षा में भी फेल हो गई, दोस्तों से झगड़ा हो गया, मेरा मनपसंद ड्रेस जल गया, वो ड्रेस खराब हो गया। महापुरुषों जी, वो लड़की रोते हुए अपनी माँ से बोली, माँ देखो ना, मेरी जिंदगी के साथ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। माँ बोली, ये रोना धोना छोड़ो, चलो मेरे साथ रसोई में, आज मैं तुम्हारे मनपसंद केक बनाकर तुमको खिलाती हूँ। महापुरुषों जी, लड़की का रोना बंद हो गया और वो अपनी माँ से बोली, माँ चलो रसोई में चलते हैं, जल्दी से बनाओ, कितनी देर में बनेगा, आपको पता है ना ये मुझे कितना पसंद है। महापुरुषों जी, माँ ने सबसे पहले मैदे का डब्बा उठाया और अपनी बेटी से बहुत ही प्यार से कहा, लो पहले ये मैदा खा लो। लड़की बोली, इसे कोई खाता है भला? फिर माँ मुस्कुराते हुए बोली, तो लो 100 ग्राम चीनी ही खा लो। और फिर एसेंस और मिल्क मेड का डब्बा दिखाया और कहा, लो इसका भी स्वाद चख लो। महापुरुषों जी, लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ आज तुम्हें क्या हो गया है जो मुझे इस तरह की चीज़ें खाने को दे रही हो। महापुरुषों जी, माँ ने बड़े प्यार और शांति से जवाब दिया, बेटा केक इन सभी बेस्वादी चीज़ों से ही बनता है और ये सभी मिलकर ही तो केक को स्वादिष्ट बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं। बेटा, मैं तुम्हें सिखाना चाह रही थी कि जिंदगी का केक भी इसी प्रकार की बेस्वाद घटनाओं को मिलाकर बनाया जाता है। फेल हो गई हो तो इसे चुनौती समझो, मेहनत करके पास हो जाओ। दोस्तों से झगड़ा हो गया है तो अपना व्यवहार इतना मीठा बनाओ कि फिर कभी किसी से झगड़ा ना हो। और मानसिक तनाव के कारण ड्रेस जल गई है, ड्रेस खराब हो गई है, तो आगे से हमेशा ध्यान रखो, मन को स्थिर हर परिस्थितियों में रखो। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मन को हमेशा स्थिर रखो। बिगड़े हुए मनों से काम करोगी तो काम भी तो बिगड़ेंगे। कोई भी कार्य को करने के लिए अच्छे से सोच विचार करो। और ये जो तुमने मुझसे कहा था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है, पता नहीं ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जीवन में तो कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं, जीवन में कुछ ना कुछ होते रहता है, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम से, उन कठिनाइयों से दूर नहीं भागना है, बल्कि सामने खड़े होकर उनका सामना करना है। तभी तुम जीवन की परीक्षा में पास हो पाओगी। कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन कभी टूटना नहीं है, बल्कि डटकर उन परिस्थितियों के सामने खड़ा रहना है। महापुरुषों जी, आज हम सब के जीवन में भी कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो हम सब भी रोने लगते हैं, अपना दुख लेकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। हमेशा मेरे साथ ही कुछ ना कुछ होते रहता है। और परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उन प्रॉब्लम में हम टूटने के कगार पे आ जाते हैं।
और हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता है, हमारा मन भी सोच में डूब जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन डिप्रेशन में भी चला जाता है। लेकिन महापुरुषों जी, कैसी भी परिस्थितियां हों, हम सबको डट कर खड़े रहकर उनका सामना करना है और मन को हमेशा स्थिर रखना है, शांत रखना है। महापुरुषों जी, बाबा जी ने भी फरमाया है कि कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति। महापुरुषों जी, और आज सतगुरु माता जी की हम सब पर बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी कृपा है कि कैसी भी परिस्थितियां हों, कितना भी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन उनका सामना हम अकेले नहीं करते, बल्कि सतगुरु माता जी, ये निरंकार प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं और उन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सामना करते हैं। और वो प्रॉब्लम कब दूर चली जाती है हम सबको पता भी नहीं चलता। आज सतगुरु की ही रहमत है, वो हम सबको कभी टूटने नहीं देती। महापुरुषों जी, अपने जीवन का डोर अगर हम सतगुरु के हाथों में थमा दे तो वो हमारी डोर को कभी कटने नहीं देंगी। महापुरुषों जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ आप जी से मुलाकात होगी। महापुरुषों जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।